नमस्कार दोस्तों। देश अपनी गति से आगे बढ़ा है। गति क्या है? दुर्गति है या सदगति है? सवाल यहां खड़ा है। देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है वो आगे हमारे खाई है। उस खाई में इतनी तेजी से गिरने को आतुर है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब एकदम से इतनी गहरी खाई में गिरे कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। कमोबेश आज देश की यह हालत हो गई है और यह मैं यूं ही नहीं कह रहा। भारत सरकार के आंकड़े आ गए हैं और जो आंकड़े आए हैं, वित्त मंत्रालय के वित्त उसके आंकड़े आए हैं, वो आंकड़े डरा देने वाले हैं। और वो डरा रहे हैं कैसे, इसको आप समझ लीजिए। जो हमारे देश में सरकार का कुल कर्ज है, राज्य सरकारों का, केंद्र सरकारों का, वो 9% की दर पर आ गया है। जो जीडीपी का 9% की दर से हो गया है, आप कल्पना करिए। और वहीं दूसरी तरफ हमारे लोगों की जो परिवार है देश के, आपका परिवार, मेरा परिवार, दूसरे लोगों का परिवार, ये सामान्य लोगों के जो परिवार हैं, उनकी बचत का जो औसत है वो पिछले 50 सालों में, और यदि ये कहें, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो हमारी जीडीपी 0.0 समथिंग परसेंट थी, यानी 0% थी। तो आप समझ सकते हैं कि जीडीपी थी ही नहीं। पंडित नेहरू ने जिस तरीके से खड़ा किया था, और उसके बाद जो हमारे देश की जीडीपी आई, आज हम उसके मुकाबले हमारे देश के लोगों की बचत जो है वो 50 साल में सबसे बुरी हालत में है। इतनी बुरी हालत में है कि देख कर ये लगता है कि व्यक्ति कैसे खा रहा होगा, कैसे क्या कर रहा होगा। लोगों को आईना दिखाया जाता है, समझाया जाता है कि भारत की जीडीपी इतने करोड़ की हो गई। हुजूर, भारत में 2016 तक, नवंबर 2016 जो नोट थे वो 15.5 लाख करोड़ के थे। डबल नोट हमारी सरकार ने छाप लिए। अब आप समझिए, डबल नोट छापेंगे तो स्वाभाविक सी बात है नोट की वैल्यू गिर जाएगी, लेकिन दिखने में नंबर लगेगा, हाँ 32 लाख करोड़ रुपया हो गया। 32 लाख करोड़ नहीं हो गया, रुपया तो उससे बदतर हालत में चला गया। लेकिन आपको लगा कि बहुत हो गया, अरे डबल हो गई। साहब, डबल कर देने की बात, और कितनी किसकी क्या डबल हुई है इससे आप समझ लीजिए। जब से भारत देश बना है, जितने वित्त आयोग आए हैं, वेतन आयोग आए हैं, उन वेतन आयोगों में किसी में 50%, किसी में 40% इस स्पीड से वेतन वृद्धि हुई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी के शासन काल में आने के बाद सिर्फ एक वेतन वृद्धि हुई, और वो भी उन सब के मुकाबले आधी भी नहीं थी। और यह तब स्थिति थी जब रुपया डबल कर दिया गया। यानी सोना तो हमारे पास में 15.5 लाख करोड़ का था, हमने 32 लाख करोड़ के नोट छाप। सब ये हिंदुस्तान है और ये आरबीआई कहती है। अब इसके बाद में कर्ज का मैं बता ही चुका हूं। भारत सरकार का जो कर्ज का प्रतिशत है वो करीब करीब 6% है, और 6% की दर से बढ़ रहा है, और राज्यों का 3.1% की दर से, दोनों का मिलाकर के 9% की दर से हमारे देश में जो है कर्ज बढ़ रहा है। और यह कर्ज इतना बढ़ गया है कि आईएमएफ ने कहा, जो उनका क्राइटेरिया होता है उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि 60% आपकी जीडीपी का 60% होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह आपकी रेड लाइन है। लेकिन भारत का कर्ज 81% से ऊपर हो गया है। अब जब 81% से ऊपर हो गया हो, भारत जो 2014 में 54 दशमलव राउंड फिगर में 55 लाख करोड़ रुपए का
कर्जदार था, वो आने वाले मार्च में 250 करोड़ रुपए का, 250 लाख करोड़ रुपए का कर्जदार होने जा रहा है। 250 लाख करोड़ रुपए का। आप समझिए इस देश को कहां ले जाया जा रहा है। उसके बाद होगा क्या, उसका असर क्या होता है, उसका असर भी देखने को मिल रहा है। भारत के अंदर जितनी योजनाएं चल रही, नरेंद्र मोदी ने तमाम बजट में घोषणाएं कर दी, अब ये होगा वो होगा। तमाम अखबारों ने, चैनलों ने वाहवाही में और न जाने क्या क्या छाप दिया और चैनल में चला दिया कि साहब ये रहा, ये वो, ये मिलेगा, वो होगा। और साहब जब आज आप जनवरी में खड़े हैं, आधी जनवरी हो चुकी है, तब सरकार कहती है कि उसके 15 ऐसे मंत्रालय हैं, 15, 1 2 3 नहीं, 15 ऐसे मंत्रालय हैं जिनके लिए जो बजट एलोकेशन हुआ था उसका सिर्फ 17.5% ही खर्च हो गया। यानी राउंड फिगर की बात करें तो 82% से अधिक पैसा लैप्स कर गया, वो वापस चला गया, क्योंकि सरकार ने उन योजनाओं पे कोई काम नहीं किया। और क्यों काम नहीं किया, क्योंकि असल में पैसा था ही नहीं। ढपोर संघ की तरीके से कुछ भी नरेंद्र मोदी बोल रहे थे। तो ढपोर संघ का यह होता है। हालात ये हो गए इस देश में, राहुल गांधी बार बार सवाल उठाते हैं रोजगार का, युवाओं के रोजगार को लेकर के वो बहुत कॉन्शियस रहते हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर रहते हैं और तमाम सारी चीजों को लेकर रहते हैं। इस देश के सामाजिक न्याय की वो बात करते हैं, आर्थिक न्याय की बात करते हैं। जब यह बात करते हैं तो यह जान लीजिए क्यों बात करते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार में इन मंत्रालयों में, चाहे एमएसएमई का मंत्रालय हो, अल्पसंख्यक मंत्रालय हो, पूर्वोत्तर मंत्रालय हो जिसमें तमाम सारे वो राज्य है, असम से लेकर के 7 सिस्टर्स तक, जो राहुल गांधी ने कल दिखाया कि किस तरीके से जो यहां पर बैठ के दिल्ली में दावे किए जाते हैं कि हमने पूर्वोत्तर की सड़कें इतनी अच्छी कर दी हैं, वहां जो एनएच है वही टूटा पड़ा है। और साहब आप कहते हैं ये कर दिया। सिविल एविएशन हो, आप देख ही रहे, हमारे देश का जो एकमात्र इंडियन एयरलाइंस थी वो भी बेच दी। उसके बाद में पेट्रोलियम हो, दूसरे हो, तो इस तरीके से तमाम सारे जो फूड प्रोसेसिंग और सब, इन सब को बर्बाद कर दिया है। अब इस बर्बादी से क्या होता है, और जो पैसा 7.5%, 17% खर्च किया गया है, उसमें बहुत बड़ा पैसा विज्ञापन पर खर्च किया गया है। तो यह स्थिति होती, यह सरकार हो तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या कर रही है। पंडित नेहरू एक चीज कहते थे, उस चीज को मैं जरूर बताना चाहूंगा। उन्होंने धौलपुर में, जो राजस्थान में धौलपुर है, उसमें 15 मार्च 1950 को कहा था, सॉरी, धौलपुर में 15 मार्च 1960 को कहा था पंडित नेहरू ने कि धन दौलत क्या होता है। सूदखोरों के यहां, साहूकारों के यहां आपको बहुत पैसा मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, लेकिन क्या वो पैसा उनका होता है? क्या उन्होंने मेहनत से कमाया होता है? वास्तव में उन्होंने ये पैसा किसी की जेब से निकाला होता है। उसकी जेब पे या तो डाका डाला होता है, या चोरी की होती है, या उसको ठगा होता है। इसलिए उनके महल खड़े होते हैं, उनके पास में सब कुछ होता है। तो पैसा, धन दौलत असली कौन सी है? असली धन दौलत आती है किसान से, जो पैदा करता है अपने खेत से। वो इसकी टोपी उसका सर नहीं करता है, वो पैदा करता है, उसमें बीज बोता है, खेती करता है, सब कुछ करता है, तब निकालता है। वो पैसा आता है मजदूर से, जब वो अपनी कुदाल चलाता है, फावड़ा चलाता है, मिस्त्री जो होता है कन्नी चलाता है, तब वो कमाता है, वो पैदा करता है। इसी तरीके से तमाम कल कारखानों में हम कहीं बिजली पैदा करते हैं, कहीं खाद बनाते हैं, कहीं और चीज बनाते हैं, और इस तरह से प्रोडक्शन करते हैं।
और उस प्रोडक्शन के बूते बहुत बड़ा पैसा नहीं आता है, लेकिन हम इवन चक्की चलाते हैं तो भी, मसाला पीसते हैं तो भी, या जो भी हम करते हैं तो उसके जरिए हम कमाते हैं, तो हम वो पैसा मेहनत से पैदा करते हैं। यानी फैक्ट्रीज में पैसा पैदा होता है, दूसरी जगह पैदा होता है, हम मजदूरों के जरिए और दूसरों के जरिए उसमें अपना रिसोर्स लगाते हैं और हम करते हैं, सैकड़ों सैकड़ों लोगों को रोजगार देते हैं। लेकिन मौजूदा सरकार ने किया क्या है? मौजूदा सरकार ने प्रोडक्शन को ठप करने का काम किया है। उसने चाइना जैसे देशों को लाभ देने के लिए इस देश का प्रोडक्शन, इस देश का उत्पादन सब खत्म कर दिया है। कोर सेक्टर डूबता जा रहा है। यही वजह है कि आपकी जेब से पैसा निकाला जा रहा है, प्रोडक्शन से पैसा नहीं कमाया जा रहा है। हालात ये हैं, ना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से पैसा कमाया जा रहा है, ना आपके तमाम उद्योग धंधों से कमाया जा रहा है। एमएसएमई सेक्टर बंद हो रहे हैं, स्टार्टअप बंद हो रहे हैं, दूसरे और तमाम सारे बंद हो रहे हैं, सब गर्त में जा रहे हैं। और उसके कारण बाकी सारी व्यवस्थाएं टूट रही हैं। अब हम सिर्फ उपभोक्ता बन के रह गए हैं और चीन जैसे देश जो प्रोडक्शन करते हैं, बांग्लादेश देश जैसे देश जो प्रोडक्शन करते हैं, वो हमसे ज्यादा पहुंच जाते हैं। बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय हमसे ज्यादा हो गई है। आप ये समझिए, जिस बांग्लादेश को हमने पैदा किया, क्योंकि इस देश में नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद इसकी टोपी उसका सर करने के चक्कर में क्या हुआ कि प्रोडक्शन तो बंद हो गया, बाहर से तमाम तरीके से वैध अवैध तरीके से तमाम माल लाया जा रहा है चाइना से, और इस देश के बाजार पर 70% चाइना ने कब्जा कर लिया है। जब आपके पुल बनते हैं, कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, उसमें चाइनीज माल यूज होता है। क्यों? क्योंकि चाइना ने जिस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था पे कब्जा किया है, उसका नतीजा है। जो बनवाने वाला ठेकेदार है वो तो मुनाफा कमा रहा है, और वो खुद नहीं बनाता है, वो उठा करके सबलेट कर देता है ठेका, छोटे छोटे लोगों को देके, और अपना सिर्फ मलाई काटता है और सरकार के साथ अपनी लाइजनिंग रखता है। यानी इसकी टोपी उसका सर, साहूकार वाला काम करा जा रहा है, सूदखोर वाला काम किया जा रहा है। तो साहब, ये धन दौलत नहीं है, ये किसी की जेब से लूटा हुआ धन। और उस स्थिति में हमारी सरकार, क्योंकि हमने चुनी है इसलिए हमारी सरकार है, हमारा प्रधानमंत्री, वो सब लोग मिलके क्या कर रहे हैं? हमारी पॉकेट पे डाका डाल रहे हैं। तमाम तरह के जीएसटी और दूसरे टैक्सेस लगा करके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स लगा करके, इस देश के भिखारी तक से भी टैक्स लिया जाता है। जो लोग आपको ये बताते हैं ना कि वो टैक्स देता है, ये नहीं देता है, वो सिर्फ एक डायरेक्ट टैक्स की बात होती है, जो सबसे कम होता है इस देश की अर्थव्यवस्था में, उसका योगदान भी सबसे कम। यानी पूंजीपतियों के पैसे से देश नहीं चलता है, ये देश चलता है उन छोटे गरीब सब लोगों के। इसीलिए इस देश का सबसे बड़ा टैक्स पेयर वो मिडिल क्लास और गरीब क्लास है, और जो अपर क्लास है, टॉप रईस है, जिनके वो 1% रईस जो इस देश की संपत्तियों का 40% अपने कब्जे में रखते हैं, उनके पास, उनको टैक्स की कोई वो टैक्स देते ही नहीं। वो टैक्स, इसकी टोपी उसका सर करके दूसरों पे डाल देते, और आप टैक्स देते देते मर जाते हो। उनका भी टैक्स आप ही देते हो, क्योंकि आपसे वो काम लेते हैं और टीडीएस काट लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं। तो इस तरह के माहौल हो तो आप समझ सकते हैं कि क्या किया जाता है। इसके बाद में आप एक और चीज समझिए कि हालात लगातार इस तरह से बदल रहे हैं। इस तरह के हाल, आज प्रधानमंत्री हमारे एक मंदिर के कॉरिडोर का उद्घाटन कर रहे थे, और वहां पे बड़े सारे वो ड्रामे कर रहे थे
क्योंकि आजकल हमारे देश की मूर्ख जनता धर्मांध हो करके उसके पीछे भागती है। इसलिए वो भी समझ चुके हैं कि मूर्खों को कैसे मूर्ख बनाना है और फिर उन्हीं से लूट के उन्हीं के पैसे से सारे खेल करने। और उसके बाद तो प्रधानमंत्री अपनी ड्यूटीज पूरी करने की बजाय कि देश की अर्थव्यवस्था सुधारें, दूसरी और व्यवस्थाएं सुधारें, उसके बजाय प्रधानमंत्री कर क्या रहे हैं? प्रधानमंत्री उस कॉरिडोर का उद्घाटन करते हैं और कॉरिडोर का उद्घाटन करके तमाम तरह के अपनी फोटो फीचर बनवाते हैं। साहब, उसमें बताया गया कि 800 करोड़ रुपए का खर्चा हो। 800 करोड़ रुपया कहां से प्रधानमंत्री अपनी जेब से डाल के लाए थे? खुद ही कहते हैं कि मैं तो बहुत गरीब घर का था, मेरी मां बर्तन मांजती थी और न जाने क्या क्या। लेकिन साहब, रहते पूरी रईसी में, लाखों रुपए के सूट पहनते हैं, दूसरी चीजें पहनते हैं, हर समय के लिए अलग अलग ड्रेस, अलग अलग ड्रामे, अलग अलग चीज। बहरहाल मैं मान लेता हूं, चलिए बड़े महान है। तो साहब, क्योंकि चंपक राय कह ही चुके हैं कि वो तो भगवान है, विष्णु का रूप है, तो भाई विष्णु का रूप है तो अब उन्हीं की पूजा कीजिए और खुश रहिए। तो जो लोग उनकी पूजा करते हैं उनके लिए तो चलिए ठीक है, जो समझते हैं, जिनके अंदर थोड़ी सी बुद्धि है, वो समझ लें पैसा जिस तरीके से खर्च किया जा रहा है वो आपकी जेब से निकाला हुआ पैसा है। यह काम सदैव धार्मिक संस्थाओं का, धार्मिक लोगों का है, उनके पैसे से होने चाहिए, उन्हीं के तरीके से होने चाहिए। अब जब ये ड्रामे चलते हैं तो आप खुश हो जाते हैं, लेकिन आपको लूटा जाता है। इस बात को समझने की जरूरत है। वही कांग्रेस इसीलिए बात कहती है, राहुल गांधी इसीलिए बात कहते हैं, धर्म हर व्यक्ति का निजी विषय है, उसे जाकर के धार्मिक लोगों के साथ में मिल करके काम करना चाहिए, उसमें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन धार्मिक काम करना किसी भी राजनीतिक दल का काम नहीं है, किसी राजनेता का काम नहीं। यह आपका अपना निजी विषय है, आप पूजा कीजिए, कुछ भी कीजिए। और इसको अपनी टी शर्ट पे, क्योंकि राहुल गांधी टी शर्ट पहनते हैं, कि टी शर्ट पे फोटो टैग करके घूमने से तो नहीं हो। धर्म तो इस दिल के अंदर होता है और उसका अनुसरण करना होता है, ना कि ड्रामे करने होते। तो यह बड़ी बात है। चलिए इन सारी बातों को छोड़ दिया जाए तो हम इस स्थिति में आते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। इसी तरीके का ड्रामा हम देख रहे हैं अयोध्या में हो रहा है, और अयोध्या में किस तरीके से सार्वजनिक धन का दुरुपयोग हो रहा है वह भी हम देख रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट को बनाना चाहिए, बनना भी चाहिए, और उसके लिए जनता ने दान दिया है। लेकिन उसके लिए जो राजनीतिक ड्रामे, जो सरकारी धन खर्च करके जिस तरीके से प्रधानमंत्री का पूरा खेल हो रहा है, उनकी ब्रांडिंग करने की कि हाँ वही तो बस विष्णु है, तो विष्णु के अवतार दिखाने के लिए जो जो खेल हो रहे हैं वो समझने वाले। बहरहाल इन्हीं खेल के बीच जो लोग अब समझने लगे हैं वो लोग इसको समझ के आते हैं। आज ही उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री गोमांग ने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके बताया कि क्यों दूसरी और पार्टियों की स्थिति क्या है और किस हालत में है। और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की विचारधारा देश को बनाने वाली विचारधारा है, कांग्रेस की विचारधारा वही है, इसलिए मैं कांग्रेस में आ रहा। और उससे बाहर रह के मैं महसूस करता हूं कि वो लोग हैं जो इस देश को ठगते हैं। तो आप इससे समझिए, अब आप ठगी का शिकार ना हो तो ये तो आपको सोचना है, क्योंकि आज फिर 3 गुजरातियों ने 100 करोड़ से अधिक मीठा पानी के नाम पे ठग लिया और ठग के भाग गए। भागने की छूट नरेंद्र मोदी सरकार में सबको मिली हुई है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और ये सब उन पे कार्रवाई करेगी जो बेचारे छोटे छोटे बैठे हुए हैं या राजनीति कर रहे हैं। उन पर नहीं करेगी जो बड़े ठग बड़ी बड़ी रकम मार के भागे जा रहे हैं। तो यह नरेंद्र मोदी सरकार का मॉडल है, गुजरात मॉडल है। इस मॉडल को समझिए। तो साहूकारों और सूदखोरों के आप जाल में फंसे हुए
अपने कारणों से फंसे हुए हैं। इसको पहचानना अब आपकी ड्यूटी है। राहुल गांधी आपको दिशा दिखा रहे हैं, आपको जोड़ने की बात कर रहे हैं, आपके न्याय की बात कर रहे हैं, और जो समझता है वो उनके साथ खड़ा हो जाता है। अब फैसला आपका है। जय हिंद।